Hi. In today's video, I want to present an idea on how to get your parents to stop pressurizing you from getting married. इसके लिए आपको एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी। प्रेशर टू मैरी सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक घरों में होता है। दिस थिंग इज अननोन इन हेल्दी हाउसहोल्ड्स। तो पहले तो आपको ये एक्सेप्टेंस लानी होगी और अपने आप को पहली बात इतना बिल्ड करना होगा कि आपका दिमाग इस लेवल पे पहुंच पाए कि आप इस मेरी बात को समझ पाओ कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक अनहेल्दी हाउस होल्ड्स में होती है। मैरिज के लिए प्रेशर, क्योंकि कई सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं जो समझती हैं इस बात को कि घर तो ठीक नहीं है, घर के लोग प्रॉब्लमेटिक हैं और तभी ये प्रेशर वेशर है। और कुछ लड़कियां आती हैं और बोलती हैं माँ बाप तो अपना काम ही कर रहे हैं, ये तो ज़रूरी है, लाइफ का हिस्सा है, सोसाइटी है ये। तो इन लड़कियों ने उतना दिमाग ही नहीं डेवलप कर पाया अभी तक ये समझ पाए कि हो क्या रहा है। एंड मोस्ट ऑफ देम विल गेट ब्यूचर्ड in the name of arranged marriage, as they should, because I don't know why didn't they grow because if you don't there are consequences, right? And सो ये बात आप समझ लो कि वो घर तो ठीक नहीं है। जहाँ पे मैरिज को लेके प्रेशर है, जिस भी घर में है, वो घर ठीक नहीं है। Whenever I have spoken to kids from healthy households, these are the things they talk to me about. Let me tell you how healthy looks like so you can actually differentiate. See, they look at marriage as finding your forever person or finding the love of your life. Not like it has to be only one in number. No. Not like that. You can do it over and over again many times. That's not the case. That, oh, the purity culture, that एक ही होगा. ना, ऐसा कुछ नहीं. It's just about, did you find it yet? If not, why the fuck you'll get married? That's how healthy households talk about. They do not raise their kids with that in mind that एक दिन इसकी शादी होगी, एक दिन इसकी शादी होगी। मतलब शादी के लिए नहीं रेज करते अपने बच्चों को, रेज करते हैं इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि स्किल्स लेके दें इनको, प्रॉपर्टी लेके दें इनको, बिजनेस बनवाएं इनका। हमारा खुद का तो एग्जिस्ट करता है, अब इनका भी होना चाहिए। कितना कितना सिक्योरिटी इनके लिए हम कर सकते हैं, कितने फंड्स कर सकते हैं, कितना इनको चीज़ें सिखा सकते हैं, लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, मतलब कितना नेटवर्क इनका बना सकते हैं, इनके अच्छे दोस्त बन रहे हैं कि नहीं, दे आर हैप्पी और नॉट इन देयर लाइफ से। लाइक इन चीज़ों की टेंशन होती है हेल्दी घरों में। इसकी टेंशन नहीं होती है कि ये बर्तन अच्छे धोती है कि नहीं, कल को सास मारेगी तो नहीं। मतलब ये पिछड़े हुए घरों की कहानी है ये। तो अगर आपके घरों में भी ये होता है तो आई एम सॉरी, यू जस्ट गॉट टू नो वेयर यू कम फ्रॉम। सो यहाँ पे ही सिर्फ मैरिज का प्रेशर होता है लड़कों पे कि कमा जल्दी, फिर तेरी शादी कर देंगे तो तेरी माँ को एक हाउस हेल्प तो मिल जाएगी जो कहीं जाएगी नहीं, कि मेड तो आजकल बहुत मुश्किल है, महंगी है, राइट, तो वो वाली तो हमेशा रहेगी। ये पिछड़े हुए घरों की कहानी है। तो आपको पहले तो अपना स्टैंडर्ड इतना ऊपर करना है कि आप ऐसे लोगों को दोस्त बना पाएँ, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर पाएँ कि आप पहले समझ पाएँ कि हेल्दी हाउस होल्ड्स दिखते कैसे हैं, कैसी बातें होती हैं वहाँ पे जो सेम टॉपिक्स आप डिस्कस करते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, राइट? दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सो नाउ सेकेंड, अब आप स्टक हैं ऐसे लोगों के साथ, आपके पेरेंट्स बना रहे हैं आप पे प्रेशर। तो आपको पहले एक चीज़ ये देखनी है कि ये पेरेंट्स जब कहते हैं ना कि आपकी उम्र हो गई है शादी की, दे आर ओमिटिंग सम थिंग्स ऑफ दिस सेंटेंस। दे ओमिट दैट एंड टेल यू आपकी उम्र हो गई है शादी में फंसने की। दैट्स द करेक्ट सेंटेंस, बट दे ओमिट दैट पार्ट एंड टेल यू आपकी उम्र हो गई है शादी की। वाई एम आई सेइंग लाइक दिस? बिकॉज पहली बात तो हेल्दी हाउस होल्ड्स में ऐसी कोई उम्र ही नहीं एग्जिस्ट करती है शादी की। वेन यू हैव फाउंड योर पर्सन, गेट मैरिड। When that is no longer your person, get out from that marriage, divorce, come back, no problem, it's fine, it's taken care of. But unhealthy household में इस लाइक बहुत ही जल्दी फोर्स किया जाता है, जाओ जाओ, राशन खर्च हो रहा है तुम्हारा एक्स्ट्रा, जाओ जाओ जाओ, मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, घर के काम नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, जाओ जाओ बीवी लाओ। लाइक
ये है इन निचले दरों की कहानी, इतनी डिफरेंट, राइट? सो व्हेन दे से थिंग्स लाइक कि तुम्हारा शादी का समय आ गया है, सिर्फ वो एंट्री की बात कर रहे हैं और एग्जिट वो अलाउ ही नहीं करते। जिस चीज़ में आप सिर्फ घुस सकते हो, निकल नहीं सकते हो, आप उस चीज़ को एक प्लान कहोगे या ट्रैप कहोगे? चूहा सिर्फ फंस सकता है उस जाल में, बैकडोर तो नहीं बनाते चूहे के लिए कि यहाँ से घुसेगा वहाँ से निकल जाएगा। वो सिर्फ एक घर में होता है कि अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से निकल जाएंगे। एक ट्रैप होता है, उसमें सिर्फ एंट्री का ही गेट होता है, किसी तरीके से घुसाया जाए, घुस गया तो काम हो गया, एग्जिट तो है ही नहीं, एग्जिट अलाउ नहीं है, एग्जिट बंद है, एग्जिट ब्लॉक्ड है, उसको ट्रैप कहते हैं। तो अपने पेरेंट्स से आपको बस इतना ही पूछना है कि एग्जिट क्या, शादी से एग्जिट क्या? ठीक है, मैं एंटर करने के लिए रेडी हूँ, एग्जिट की तैयारी है क्या? एग्जिट है वेल डिफाइंड, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, पॉसिबल, अग्रीड, अप्रूव्ड, वैलिडेटेड, इज इट देयर? फिर जवाब सुनो बस उनके। एग्जिट हमने तो नहीं कभी पूछा, तुम्हारे पापा के साथ हम निभाते आए हैं, हमने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, हमने तो कभी नहीं सोचा, तुम्हारे पापा ने कभी नहीं ऐसे सोचा, इतनी मेहनत करी है इन्होंने। एग्जिट एग्जिट नहीं होता बेटा ये सब चीज़ों में, तो दिल का रिश्ता है। और मोस्टली अरेंज मैरिज पिच कर रहे हैं दिल का रिश्ता बोलने वाले। समझ जाना, ये वही पेरेंट्स हैं जो आपकी लाइफ को सेट करने में नहीं, आपको ट्रैप करने में यकीन रखते हैं और उससे अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। लड़की के पेरेंट्स हैं तो अपना राशन बचा रहे हैं ये लड़की को ठिकाने लगा रहे हैं कि भैया हमारे सर से हटे और लड़के के पेरेंट्स हैं तो अपने घर का अनपेड लेबर कराने के लिए एक औरत की हायरिंग करा रहे हैं। और एक तो बेचारी वो मर गई है ऑलमोस्ट, दूसरी को मारना शुरू करें, है ना, उसमें तो अब ज़्यादा जीवन नहीं बचा है, दूसरी वाली का नंबर लगाएं, है ना। सो इसी तरीके की निचली चीज़ें हाँ हो रही। तो जब भी आपके पेरेंट्स शादी की बात करें, आप उनसे डिवोर्स की बात करें और फाइनली उनको बोले कि भैया डिवोर्स के लिए आप रुके हैं या नहीं। और जब तक वो हाँ नहीं आती और लड़की के पेरेंट्स हैं तो लड़की को अगर वहाँ पे दिक्कत होगी, आजकल जो कि अब्यूज़ वो सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं, और अगर आपके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे, मतलब कई बार लोग वादे करके जाते हैं ससुराल वाले कि हम इसको ये करने देंगे वो करने देंगे, वो सब उस टाइम की परफॉर्मेंस है, लड़का के आप पूरा फैमिली परफॉर्म करता है, राइट। और वहाँ जाके वो कट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, नहीं करेंगे, सिचुएशंस चेंज। तो ये स्टैम्प पेपर पे लिख के चाहिए है कि ये जो चीज़ें के लिए अग्री कर रहे हैं, ये सास विटनेस के साथ स्टैम्प पेपर लॉयर के प्रेजेंस में होगा, क्या क्या ये लोग कह के जा रहे हैं कि ये होगा, और इनमें से अगर एक भी चीज़ बंद हुई दैट विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू, दैट विल बी अ केस, बिकॉज लीगली आप इस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं गए हैं जो लॉ में साइन कराया गया था। ये पेपर आप करवाओ साइन, पेरेंट्स से करवाओ कि अगर आपने मुझे अपना घर बना के दिया है कि नहीं। घर बना के दिया होगा तो शादी में कुछ भी होगा तो मैं उस घर में चली जाऊंगी अगर मुझे सेफ नहीं लग रहा अपने ससुराल में, क्योंकि मोस्ट लड़कियां यहाँ पे पासिंग द पार्सर जैसे उनका पासर ही बन के रह जाती हैं। मायके वाले फेंक देते हैं ससुराल में, ससुराल वाले फेंक देते हैं मायके में। घर कहाँ है आपका? या तो टाइम दो, अपॉर्चुनिटी दो कि मैं इतना पैसा कमा के खुद बनाऊँ, नहीं तो बना के दो। उससे पहले क्यों करूँगी शादी? मेरे पास तो अपना सेफ स्पेस भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है शादी में, मेरे को एग्जिट की प्लानिंग करनी होगी, अदरवाइज एग्जिट की प्लानिंग जिसने नहीं करी है वो ट्रैप में जा रहा है, वो प्लान में नहीं जा रहा है, वो ट्रैप में जा रहा है। वो बेइज्जती सहेगा वहाँ बैठ के, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ नहीं यहाँ से जा नहीं सकता, राइट। घर बना के दो या बनाने दो, उससे पहले नहीं करा सकते शादी, ठीक है। दूसरा हो गया कि चलो ये आपने घर के लिए बोल दिया, इसके लिए बोल दिया, और जिन लोग को घर की नहीं है हैसियत, समझ सकती हूँ, तो वहाँ पे उनको लिख के दो कि भाई इसके बाद अगर ये इसके वहाँ पे कुछ भी होगा, इनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं होगी, ये लड़की आएगी घर पे आके आराम से रह सकती है पेरेंट्स के घर पे, ये साइन करके दो। क्योंकि मैंने तो इतने रिच हाउस होल्ड्स देखे हैं,
वही सेम पेट्रियार्कल थॉट प्रोसेस वाले पर कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियल है, दैट क्लाइंट इज सो फकिंग रिच and she got divorced and her father in a few months started to look for matches. Like नहीं घर पे नहीं बिठा सकते, उनके पास कोई कमी नहीं है पर वो घर पे नहीं बिठा सकते. उस लड़की को तो लगा होगा ना, माई फादर इज सो अकॉम्प्लिश एंड एवरीथिंग, मेरे पापा के पास कौन सी कमी है. बट इशू राशन पानी का नहीं है यहाँ पे, उनकी इज्जत का है कि मेरी बेटी अनब्याही रह गई, ब्याहना तो है, यहाँ नहीं ब्याह पाए, अगली जगह ट्राई करेंगे. Not giving a fuck about how is she feeling currently. She's still going through that, the phase of divorce. Like, she really thought she found her person and then suddenly it all blew up and all that. And instead of being there for her, for that, and being actually scared for getting married to her in a haste, he's looking really fast for match. Like जल्दी जल्दी देखते हैं कहाँ पे कराना है, लोग सुनना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सबको कि मेरी बेटी रहती है. अब ये टेंशन है उनको, यहाँ पे सेल्फिशनेस देख रहे हो आप. तो ये भी आपको लिख के लेना है कि यहाँ पे मैं आराम से कितने भी टाइम तक रह सकती हूँ, मुझ पर किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकता. तो आपको इन टर्म्स पे सोचना है, आप लड़का हो या लड़की हो, राइट. कि जैसे आप लड़का हो तो आप अगर किसी औरत से प्यार करते हैं कि उसको घर के अनपेड लेबर के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, लिखित में लेके ले, क्योंकि इससे आपकी मैरिज पे भी जो है पड़ने वाला है इसके ऊपर स्ट्रेन, राइट. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि कैसे परिवार वाले ये शादी आपको खाली बोल रहे हैं पर उसको सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज़ करना चाहते हैं. आप मांगेंगे ना जब उनसे ये पेपर्स, साइन, लीगैलिटीज़, लॉयर का प्रेजेंस, कैसे आपके सामने हाथ जोड़ के बोलेंगे अपना शादी तुम खुद ही देख लो, हमें कोई जल्दी नहीं तुम्हारी शादी. फिर नहीं आएगा आपसे कोई बोलने. और इस ससुराल वाले जो ज़्यादा बनते हैं कि हाँ हम ये कह रहे हैं, हम ये अलाउ कर रहे हैं, उसी के बेटे से शादी करनी है अगर आप अरेंज भी कर रहे हैं, जो इसको लीगल टर्म्स में लिख के लॉयर के प्रेजेंस में दे सकते हैं. अदरवाइज केस फाइल किया जाएगा आपके अगेंस्ट. जो नहीं दे सकते हैं ना, उनके मन में ऑलरेडी चोर है, और ये चोर आप अपने पेरेंट्स के मन में भी ढूंढ सकते हैं लीगल पेपर्स के थ्रू, अपने इन लॉज के केस में भी ढूंढ सकते हैं लीगल पेपर्स के थ्रू. मैं प्रीनप्स और पोस्टनप्स की भी बात करती हूँ. अपने हस्बैंड में, होने वाले हस्बैंड में भी ये चोर देख सकते हैं जो वादे बहुत करता है पर उन वादों को लीगल पेपर्स पे लिख के नहीं देने को तैयार है कि मैं ये सब करूँगा तुम्हारे लिए. अगर वो लिखने को दे के तैयार नहीं है तो समझ लो उसके भी मन में चोर है. क्योंकि एंड दे से थिंग्स लाइक दिस, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, क्यों हम लिख के दें, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है हम पे, हमारी बात काफ़ी नहीं है. बात से पहली बात तो पलटना कितना आसान है, दैट्स वन थिंग. सेकेंड, तुम साइन नहीं कर रहे हो इसीलिए अब मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है. क्योंकि जो सच बोल रहा होता, जो सच में वो करता, उसको क्या प्रॉब्लम थी भाई लिख के देने में. जिसको पता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा या अपनी कन्वीनियंस से ही सिर्फ कंटिन्यू करेगा, सिर्फ वही इंसान आपको साइन करके नहीं देगा. सो कीप दैट इन माइंड. दिस कैन शट ऑल ऑफ दीज पीपल. यूज इट. लॉ इज विद यू, लॉयर्स आर विद यू. The world is changing, India is changing. Take advantage of that. Hope this video helped you. Take care.